नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो शाक्य मुनि भगवान है, दो ऐसा मुझे ज्ञान। पंचशील में गा रहा पावन यह आख्यान। परिनिर्वाण महा माया का सुधीर करें बखान। जनता की बेहद मांग पर सुनो लगा कर ध्यान। हमारे बीच में उपस्थित माता सुजाता महामाया एवं भीमा महाप्रजापति जैसी इस भूमि पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति, आदर के योग्य बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चों, मैंने पंचशील कैसेट के माध्यम से सिद्धार्थ का जन्म आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और इससे आगे की कथा महामाया का परिनिर्माण आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस टूटी फूटी वाणी के द्वारा आप लोग श्रवण करें। जिस समय सम्राट कपिलवस्तु नरेश सुद्धोधन के पुत्र का जन्म होता है, सारी राजधानी में घर घर में त्योहार की तरह खुशियां मनाई जा रही हैं। घर घर में मंगलाचार हो रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। कैसे कि आबो लला तुम्हें कन्या लैले मेरे बारे गोपालो। आबो लला तुम्हें कन्या लैले मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें गोदी लैले मेरे बारे गोपालो। आबो लला तुम्हें गोदी लैले मेरे बारे गोपाल। बारे गोपाल 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 मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें कन्या लैले मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें कन्या लैले मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें गोदी लैले मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें गोदी लैले मेरे बारे गोपाल। कैसे बधाइयां बज रही हैं भैया? कैसे? अरे हमारे दुआरे हला भैया रहत है। हमरे दुआरे हल भैया रहत है। हमारे दुआरे हला भैया रहत है। हमरे दुआरे हल भैया रहत है। आबो लला तुम्हें बर्फी लाई दे मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें बर्फी लगे मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें गोदी ले ले मेरे बारे गोपाल। आबो लला तुम्हें गोदी ले ले मेरे बारे गोपाल। अरे हमारे दुआरे एक बनिया रहते है। हमरे दुआरे एक बनिया रहते है। हमारे दुआरे
कमलेश रहते हैं, चिरौली नवादा कमलेश रहते हैं, चिरौली नवादा कमलेश रहते हैं। चिरौली नवादा कमलेश रहते हैं। हाय आबो लला तुमरे कपड़ा सिलाई दे मेरे बारे गोपाल। आवो लला तुम्हें कपड़ा सिलाई दे मेरे बारे गोपाल। हाँ आबो लला तुम गोदी ले ले मेरे बारे गोपाल। आवो लला तुम्हें गोदी ले ले मेरे बारे गोपाल। जिस समय घर घर में बधाइयां बज रही हैं, इधर हिमालय पर्वत पर एक असित नाम के एक बड़े तपस्वी रहते थे ऋषिगण। असित ऋषि ने जैसे ही सुना तो शीघ्र ही अपने भांजे नालक के साथ बालक के दर्शन के लिए सुदोधन के महल आए और कहने लगे, राजन मैं आपके पुत्र के दर्शन करना चाहता हूं। तो राजा बोले, मुनिवर आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। क्यों? क्योंकि बालक अभी सोया हुआ है। तो ऋषिवर बोले, राजन ऐसी दिव्य विभूतियां देर तक नहीं सोया करती, वह अपने स्वभाव से ही जागरूक होती हैं और संसार को जगाने के लिए ही आती हैं। तब तक बालक ने असित ऋषि के ऊपर अनुकंपा की और जागते रहने का संकेत दिया। यह देख कि बालक जाग उठा, सुदोधन ने गोदी में लिया, झट उठा लिया अपनी गोदी और असित ऋषि को सौंप दिया। झट उठा लिया बालक ने ऋषि के ऊपर अनुकंपा की है। भैया ऋषि वर ने बालक को देखा, क्या देखा? सुंदर सा बालक तो प्यारा है। अच्छा संतप्त हुए हैं असित ऋषि अपनी वाणी को उच्चारा है। आज असित ऋषि ने जब बालक के मुखड़े को देखा है, उस सुंदर मुखड़े को देखा है, तो अपनी वाणी का उच्चारण करने लगे। ऋषिवर क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? 32 महापुरुषों के लक्षण, 80 व्यंजनों से युक्त है यह, अरे दिव्य दृष्टि से देखा है, सबसे ज्यादा प्रदीप्त है यह। असित ऋषि ने जिस समय बालक के मुखड़े को देखा तो कहने लगे कि वास्तव में ये बालक छोटा मोटा कोई बालक नहीं है, ये तो कोई दिव्य, कोई ऐसी शक्ति है जो कि इस संसार में सभी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करेगी। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी को याद करते हैं तो विचार मग्न हो जाते हैं। भैया गुड्डू, कि असित ऋषि की पुरानी वाणी
समय पुरानी वाणी को याद करने लगते हैं। कैसे? अरे असित ऋषि की पुरानी वाणी, अरे असित ने बात पहले से जानी। असित ऋषि जो हैं पहले से ही उनको सब कुछ ज्ञात था। अरे पहले थे परिचित थे भाई, अरे पुरानी भविष्य की वाणी बताई। क्या बताए? क्या बताया है? अरे ग्रह में रहेगा राजा होगा, और ग्रह त्यागे सन्यासी हुई जाए। चिंता ना करियो हे राजन, दुनिया में तुमरो नाम हुई जाए। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अरे राजन मेरी बात सुनो। हाँ। अरे असित ऋषि अरे मन में सोचे, अद्भुत बालक जन्म आए। चक्रवर्ती राजा नहीं बनिए, बहुत बड़ा सन्यासी बन जाए। राजन क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा। जो मैंने पहले तुमको बता दिया था, अरे सत्य का बोध हुई है जाको, सत्य की खोज अरे करी है जाए। बोधि सत्य जको नाम हुई जावे, प्रभु की लीला न जानी जाए। असित जिस समय पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुषों के लक्षण होंगे, तो इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। कौन कौन सी दो गतिविधियां हैं? यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध हो जाएगा। भैया हाँ। असित को निश्चय ही यह ज्ञात था कि बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देख कर वह सिसकियां भर भर रोने लगते हैं। भैया कैसे रोने लगते हैं? कि बालक की ओर देख करके, बालक की ओर देख करके ऋषि सिसकी भरे भरे रोने लगे। ऋषि सिसकी भरे भरे रोने लगे। यह देख सुदोधन ये मन में, यह दृश्य देख सुदोधन तब मन ही मन फिर घबराने लगे। मन ही मन फिर घबराने लगे। आज मन ही मन रिसीवर जो है घबराने लगते हैं। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? करुणा कर के ऋषि रोते, नहीं समझ भूप के आता है। यह करुणा दृश्य को देख देख भूपति घबराए।
महाराज राजा सुद्धोधन जो है मन ही मन विचार करने लगते हैं। क्या? मन ही मन में यूं विचार करें, मुनि बात नहीं बतलाते हैं। अरे ऐसी बात ये कौन सी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा सुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर करके रोने लगते हैं और राजा सुद्धोधन ऋषिवर से पूछते हैं कि हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? क्या मेरे बालक के भविष्य जो है सफलता पूर्वक आगे होगा अथवा नहीं? तो ऋषिवर कहते हैं, हे राजन, आपका जो बालक है उसका भविष्य तो सफलता पूर्वक होगा। मैं अपने लिए रो रहा हूं, इस बालक के लिए नहीं। राजा बोले, अपने लिए? मुनिवर बोले, हाँ। बोले, सुनो राजन, मैं इतना अभागा हूं जो मैं ये देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बुढ़ापे से कमजोर हूं। यह बालक निश्चय ही बोधि लाभ करेगा। वह जिस धर्म की घोषणा करेगा वह प्रारंभ में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और जीवन के अंत में कल्याणकारक होगा। वह ज्ञान पूर्ण रूप से शुद्ध पवित्र होगा, वह परिपूर्ण होगा। हे राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं दुखी हूं और कोई बात नहीं। क्या बोले हैं? हे राजन, भगवान बुद्ध को मैं देख नहीं अब पाऊं। क्या बात है? राजन, मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, मैं इसीलिए दुखी हूं। क्या कहने लगे? इस दुख से मैं तो दुखी हूँ राजन, रोई रोई मैं रह जाऊं। महाराज की मेरी भाई कमजोर तकदीर, और नहीं भाग्य में बुद्ध की पूजा फूट गयो नसीब। ऋषिवर धीरे धीरे कहें भाग्य में पूजा नहीं है, मुनिवर धीरे धीरे कहें भाग्य में पूजा नहीं है। अरे पूजा नहीं है, भाग्य में पूजा नहीं है। ऋषिवर धीरे मुनिवर धीरे धीरे कहें भाग्य मेरे पूजा नहीं है। सुद्धोधन कहने लगे, मुनिवर तो आप इसलिए रो रहे हैं? बोले, हाँ, मेरे भाग्य में पूजा नहीं है। राजन ऋषिवर के वचनों को सुनकर के कहने लगे, हे मुनिवर, ये तो प्रकृति का नियम है, सभी का अंत होना स्वाभाविक है। असित ऋषि ने बालक की परिक्रमा की और चरणों को स्पर्श किया और अपने भांजे नालक को समझा करके कहने लगे, बोले, बेटा, अरे असित ऋषि नालक को भैया कैसे रहे समझाई। और सुनो ध्यान से नालक बेटा, बात बिसर नहीं जाई।
मेरी बात गौर से सुनो। सुनाइए। क्या बात? बालक बुद्ध हो गया, तुम्हें ये बात सुनना मिल जाए, हाँ। तो जाकर शरण ग्रहण करियो, तुम जन्म सफल हुई जाए। अच्छा बेटा, हाँ। बेटा जैसे बुद्ध हुई जाए, शीघ्र ही शरण में आए जाइयो। बेटा जैसे बुद्ध हुई जाए, शीघ्र ही शरण में आए जाइयो। शरण में आए जाइयो, बुद्ध की शरण में आए जाइयो। हाँ। बालक जैसे बुद्ध हुई जाए, शीघ्र ही शरण में आए जाइयो। असित ऋषि अपने भांजे नालक को समझाते हैं कि बेटा नालक, हाँ, जब तुम्हें ये पता चल जाए जी। कि बालक को बोधि लाभ हो गया, तो शीघ्र इस बालक की शरण में आ जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और क्या समझाया है कि नालक शरण ग्रहण तुम करियो। क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? मुनिवर, बताइए। बेटा नालक सुनो। हाँ। अरे नालक शरण ग्रहण तुम करियो। अच्छा। अरे उसके ज्ञान को शीघ्र समझियो। बेटा नालक, हाँ। और सच्ची उनसे लगन लगाइयो। अरे मेरे वचन को नाही भूलियो। नहीं। कहने लगे, क्या कहने लगे? बेटा उनसे सच्ची लगन लगाना। अरे ज्ञान को अर्जित करियो नालक, जीवन तुमरो सफल हुई जाए। सुख कल्याण सफलता मिली है, सत्य ज्ञान तुमको हुई जाए। इधर 5वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया। गौतम गोत्र होने के कारण बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। राजा सुधोधन ने दान देकर मुनिवर को विदा किया है, और मुनिवर जो हैं अपने आश्रम को चले जाते हैं। और भैया, इधर रानी महामाया सोचने लगती है कि बहुत साल बीत गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी कोख से इतना सुंदर बालक जन्म लेगा। कि बहुत साल गए बीत समय की रीत समझ नहीं आई, और पुत्र भयो महामाया के, अरे दिल में खुशियत छाई। महामाया जो है विलक्षण खुशी प्राप्त कर रही है। अरे पुत्र भयो बलवानो, अरे पुत्र भयो बलवान, सुनो दे ध्यान, तेज बलधारी तेज बल
चितवन छटा को देखी देखी मैया तो जा हर सारी। जग चितवन छटा को देखी देखी मैया तो जा हर सारी। ये हमारे पंचशील कैसेट के निर्माता सुखवीर सिंह बौद्ध 500 मुद्रा इस कथा में पुरस्कार रूप से मुझे दे रहे हैं। सुखवीर सिंह बौद्ध जी ने 500 मुद्रा दैय गहाए। अरे मान सम्मान ये तो मेरो बढ़ायो, इनकी बात कही ना जाए। अरे पंचशील कैसेट निर्माता सुधीर को देता है आज इनाम। जुग जुग जियो अमर फल भोगो, रक्षा करें बुद्ध भगवान। रानी महामाया अपने पुत्र को देख देख करके विलक्षण खुशी प्राप्त कर रही है, और इधर कपिलवस्तु में सारी प्रजा बालक के जन्म की खुशियां मना रही है। सारे नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बालक के जन्म की खुशियां अभी समाप्त नहीं हुई थीं कि महामाया अचानक बीमार पड़ गई। उसके शरीर को रोग ने गंभीर रूप से घेर लिया। लेकिन भैया, होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो ये होकर रहती है। कि होनहार बलवानो जब दुख की बदरिया छाई। भैया चेला और रानी भई बीमार रे, संकट की घड़ी जत आई। आज रानी बीमार हो जाती है। आगे क्या होता है भैया? अरे शरीर रोग से ग्रस्त, अरे शरीर रोग से ग्रस्त राजा है व्यस्त। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, सभा के भाई सुनो चितलाई। अरे खबर नहीं है सुद्धोधन को दासी को पास बुलाई। खबर नहीं है सुद्धोधन को दासी को पास बुलाई। आज रानी ने दासी को पास बुलाया है और क्या कहने लगी? रानी धीरे धीरे कहे शीघ्र भूपति को बुलाए दीजो। रानी धीरे धीरे कहे शीघ्र भूपति को बुलाए दीजो। भूपति को बुलाए दीजो, आज राजन को बुलाए दीजो। रानी धीरे बिटिया धीरे धीरे कहे आज भूपति को बुलाए दीजो। रानी महामाया ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, हे बांदी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम महाराज को शीघ्र ही बुला लाओ। इधर राजा सुद्धोधन का दरबार लगा हुआ है
राजा सुदोधन को पुत्र प्राप्ति की बधाइयां मिल रही हैं। राजा विचार कर रहे हैं कि मेरी किस्मत में सब कुछ होते हुए भी एक चीज की कमी थी, भगवान ने वो भी पूरी कर दी। राजा सुदोधन बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि मेरे जीवन के इस पल में कौन सी आंधी का सामना करना पड़ेगा।
मैं असमर्थ हूं। राजा सुद्धोधन ने वैद्य के निराशा भरे शब्द सुने भैया तो भूप रोने लगते हैं। लोगों दशा बिगड़ गई। रानी महामाया बोली, महाराज रो मत, रो मत। क्या बोली है? महामाया निज यंत्र रखी, प्रियजन सबे बुलाए, पास प्रजापति भूप दो लीना संग बिठाए। भैया रानी महामाया ने अपने पति, अपनी बड़ी बहन महाप्रजापति को, सारा कुटुंब परिवार को समझाती है कि संसार को छोड़कर एक दिन सबको जाना है, इसलिए चिंता ना करो। मैं उत्तराधिकारी तुमको दे चुकी हूं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम है तो सिर्फ एक बात का है। कौन सी बात का भैया? सुनो कि अफसोस मुझे सिर्फ एक यही। रानी महामाया कहती है, महाराज मुझे मरने का कोई गम नहीं है। गम है तो सिर्फ एक बात का। क्या? अफसोस मुझे सिर्फ एक यही, जो असित ने वचन सुनाए थे, विश्वास मेरा है ऋषियों पर, मेरा विश्वास है उन ऋषियों की वाणी पर, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। क्या? विश्वास मेरा है ऋषियों पर, उनकी वाणी सच होवेगी। सच्चे वचनों का उच्चारण, सच्चे वचनों का उच्चारण मैं देख नहीं अब पाऊंगी। कहने लगी महामाया कि उन 8 ऋषियों ने मेरे पुत्र के विषय में जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को पूरा होते मैं नहीं देख पाऊंगी। अरे पुत्र मैं अपना सौंप रही, विश्वास मुझे तुम पालोगी। तुम मुझसे ज्यादा बढ़ करके, तुम मुझसे ज्यादा बढ़ करके मैया का धर्म निभाओगी। कहने लगी महामाया, पल भर के लिए मेरा ये पुत्र, पल भर के लिए मेरा ये पुत्र, ये मातृहीन हो जाएगा।
तक जिंदा हूँ मैं देखूं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसे मैं देख रही हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं देखूं, फिर मैया तुम्हें बुलाएगा। आज महामाया अपने वचनों का उच्चारण कर रही है, अपनी बहन और सुद्धोधन से अंतिम शब्दों का उच्चारण कर रही है। बोली, बहन मैं अपना पुत्र तुमको सौंप रही हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इसको देख रही हूं और मेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं है। मेरे मरने के बाद ये मैया कहकर तुम्हें ही बुलाएगा। मुझे विश्वास है कि तुम मैया का धर्म निभाओगी। इतना कहकर भैया रानी महामाया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। राजा सुद्धोधन और रानी महाप्रजापति और नगर के नर नारी और परिवार में शुक्लोधन, धौतोधन, साक्योधन तथा अमितोधन और उनकी दोनों बहनें अमिता तथा प्रमिता सभी एकत्रित हैं। रानी महाप्रजापति बहुत विलाप कर रही है। बहना बहना करके पछाड़े खा रही है। बहना मेरी, बहना मेरी, तुम कहाँ गई बहना। आज महामाया के गम में महाप्रजापति कैसे रो रही है। बहना मेरी, बहना मेरी, तुम कहाँ गई बहना। कहने लगी रो करके, है बहना, अरे पहले तुमने सुख मोह दियो। हे बहना, तुमने मुझे पहले सुख दिया है, उसके बाद में दुख दिया है। मेरे साथ में ये क्या हो गया बहना। अरे पहले तुमने सुख मोह दियो, अरे बाद में छोड़ कहाँ तज दियो। मेरे संग जलीला खेली बहना मेरी, बहना मेरी, तुम कहाँ गई बहना। कहने लगी है, हे बहन, अरे छोड़ के बेटा 7 दिन को बारो। हे बहना, तुमने 7 दिन का ये छोटा सा बालक छोड़ करके चली गई। अरे छोड़ के बेटा 7 दिन को बारो। अरे कैसो दुख जो मुँह पे डारो।
हे बहन, तुमने मेरे ऊपर ऐसा कौन सा ये कैसा पहाड़ लौट दिया है। मोए छोड़ चली अदबर में प्यारी बहना, प्यारी बहना मेरी, तुम कहाँ गई बहना। आज महाप्रजापति रो रो करके बुरा हाल हो जाता है लोगों। इधर राजा सुदोधन रानी महामाया के मुख के ऊपर मुख रख करके रोने लगते हैं। हे रानी, अरे मुंह पे मुंह रख लियो, रानी अरे अंत को गई सिधारी रे। रानी रानी अरे मुंह पे मुंह रख लियो, रानी अरे अंत को गई सिधारी रे। अरे बीच मझधार में छोड़ चली, जाने कौन सी खता हमारी रे। आज राजा सुदोधन कहने लगे, रानी अरे मैंने ऐसी कौन सी खता की थी जो तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ करके चली गई। अरे महाप्रजापति चिल्लाई रही है, बहना हमें विसारो रे। अरे कुटुंब कबीला रो न लगो, दिल में नहीं धीरज धारो रे। आज महाप्रजापति रोने लगती है और कहने लगी, हे बहन, अरे महाप्रजापति अरे कहने लगी, जाने कौन सो पाप हमारो रे। अरे कपिल वस्तु सारो रो न लगो, महलन में भयो अंधियारो रे। सारी कपिलवस्तु राजधानी में दुखों के काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन भैया विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता है। विधि की गति जो है अजब निराली होती है लोगों। कि विधि की गति अजब निराली है भैया चेला, कि विधि की गति अजब निराली है, महामाया अंत सिधारी है। विधि की गति अजब निराली है, क्या बात है, महामाया अंत
दे करके सुद्धोधन बिलखे भारी है। राजा सुद्धोधन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। आज बिन मां का वो बालक हो जाता है लोगों। अरे मात्रहीन हुई गयो बालक, अब होनी कैसी आई है। ना देख सकी माया वो जो ऋषि ने भविष्य बताई है। सौभाग्य महामाया तेरा, सौभाग्य है मैया जो ऐसे बालक को जन्म दिया है। सौभाग्य महामाया तेरा जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अरे धन्य धन्य है मात तुम्हें संसार पे तेरा नाम किया। विधि का विधान देखिए। राजा सुद्धोधन का बहुत बुरा हाल है। रानी रानी कहते हुए रो रहे हैं, पछाड़े खा रहे हैं कि रानी रानी रहे चिल्लाई, रानी रानी रहे चिल्लाई। राजा रोई रहे बिल खाई, रानी रानी। कहने लगे राजा सुद्धोधन, हे रानी, बीच मझधार में तुमने मेरी नैया को डुबा दिया। बीच मझधार में नैया डुबोई, तुम कहाँ चली निर्मोई। बीच मझधार में रानी रानी रहे चिल्लाई, राजा रोई रहे बिल खाई, रानी रानी। रानी कैसी या प्रीति निभाई। हे रानी, ये तुमने मेरे साथ कैसी प्रीति निभाई है। रानी कैसी यह प्रीति निभाई, रोई रोई कर सहे हम जुदाई, रानी रानी। आज महामाया की अंतिम डोली तैयार हो रही है। पूरे राज्य में दुख छाया हुआ है और राजा सुद्धोधन कैसे रोने लगते हैं जिस समय डोली तैयार हो रही है। प्रीति तुमसे ये की, इस भरोसे पे की। प्रीति तुमसे ये की, इस भरोसे पे की।
हंस के कट जाएंगे। रानी प्रीत तुमसे ये की इस भरोसे पे की, जिंदगी के ये दिन हंस के कट जाएंगे। रानी क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा। रानी मुझे ये नहीं मालूम था ये हमारे जीवन में ये दुख आएगा, ये वक्त आएगा जो मुझे बांस की डोली सजानी पड़ जाएगी। क्या पता था कि ये वक्त भी आएगा। बांस की डोल ले जानी पड़ जाएगी। आज राजा शुद्धोधन विलाप कर रहे हैं। हे रानी मांग मैंने भरी इस भरोसे भरी, जिंदगी के ये दिन हंस के कट जाएंगे। हे रानी अपने हाथों लपेटो कफन है प्रिय, अपने हाथों लपेटो कफन है प्रिय। छोड़कर इस जहां को चली जाओगी। राजा कहने लगे, हे रानी मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं अपने हाथों तुम्हारे लिए कफन मुझे लाना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा। प्रीत तुमसे ये की इस भरोसे पे की, जिंदगी के ये दिन हंस के कट जाएंगे। राजा शुद्धोधन तथा उनके भाइयों ने सभी लोगों ने मिलकर के रानी महामाया का अंतिम दाह संस्कार किया। आज महामाया के गम में सारा कपिलवस्तु रो रहा है। चंदन की लकड़ी से चिता को सजाया, देश विदेश के राजा आए हुए हैं, सारे राज्य में शोक छाया हुआ है। और अंतिम दाह संस्कार करने के उपरांत सभी लोग अपने घर को चले जाते हैं। ये महामाया का परिनिर्माण आप लोगों के समक्ष रखा। ये दूसरा भाग है। हमारी जो भी प्रोग्राम होंगे वो पंचशील कैसेट के माध्यम से, जिसके निर्माता सुखवीर सिंह बौद्ध हैं। जो भी प्रोग्राम आप लोग चाहें वो आप लोग ले सकते हैं। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं भैया रामचेला, जो कि देईचौर जिला हरदोई के निवासी, और सर्वेश चिमटा पर संगति कर रहे हैं। और हमारे छोटे भैया प्रदीप सिंह कुशवाहा जो कि घड़ा पे संगति कर रहे हैं। और मैं
सुधीर कुमार शास्त्री, जिला शाहजहांपुर, ग्राम सरथौली का निवासी। और हमारे जो भी प्रोग्राम आप लोग करवाना चाहें, हमारा संपर्क सूत्र है 900 55 21 96 8। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की।